सीट का एग्जिट पोल आपको दिखा चुके हैं और अब बची हुई अगली सीटों की यहां पर बारी है। लेकिन उससे पहले हम उत्तराखंड की 5 सीटों का एग्जिट पोल भी आपको हम दिखाएंगे, हर एक सीट के बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों का एग्जिट पोल, पहाड़ की हर सीट का पूर्वानुमान, टिहरी टू नैनीताल कमल खिलता है या फिर पंजा चलता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कौन कमाल दिखा पाता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल में क्या समीकरण रहेंगे, टिहरी टू नैनीताल किसका कमाल, ये यहां पर हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है एग्जिट पोल में, वो हम आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड की हर सीट का हाल, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये एग्जिट पोल की समीकरण और हर एक आंकड़े हम आपको देंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट नतीजे हैं, जो रिजल्ट का डे है वो कल ही है, कल ही आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो उत्तराखंड की पहली सीट का रुझान अब आपके सामने आने वाला है। पौड़ी सीट पर बीजेपी को बढ़त संभव है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के लिहाज से। बंपर वोटों से लीड ले सकते हैं अनिल बलूनी, एग्जिट पोल में पिछड़ रहे गणेश कुदियाल। तो बंपर वोटों से लीड ले सकते हैं अनिल बलूनी, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी में इस बार के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 50.48% वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर 7.17 लाख के करीब हैं। तो ये पूरा हम आपको डेटा बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पौड़ी सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी एग्जिट पोल में गणेश कुदियाल को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी को बंपर बढ़त संभव है, बंपर वोटों से लीड ले सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। एग्जिट पोल में पिछड़ रहे हैं वीरेंद्र रावत, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में पिछड़ रहे हैं वीरेंद्र रावत। तो देखिए, अगर हम इस बार के वोट परसेंटेज की बात करते हैं, अगर हम देखें कि कहां पर कितने मतदान हुए हैं, हरिद्वार में इस बार की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 62.36 यानी कि 62.36% वोट यहां पर पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर 12,93,000 के करीब है। हरिद्वार सीट पर बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत एग्जिट पोल में वीरेंद्र रावत को मात देते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा सीट की अगर बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी की जीत संभव नजर आ रही है और बीजेपी की जीत को लेकर देखिए बंपर वोटों से जीत सकते हैं अजय टम्टा। एग्जिट पोल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप टम्टा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो अल्मोड़ा में इस बार के वोट प्रतिशत की बात करें तो 46.94% यहां पर वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर्स 6.53 यानी कि 6,53,000 के करीब हैं। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा एग्जिट पोल में प्रदीप टम्टा को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अब नैनीताल सीट की बात करें तो नैनीताल सीट पर बीजेपी की जीत संभव है, बंपर वोटों से जीत सकते हैं अजय भट्ट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में प्रकाश जोशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तराखंड का एग्जिट पोल हम आपको बता रखे हैं, कौन किसको टक्कर देता नजर आ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। नैनीताल में इस बार के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 61.35% वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर 12,59,000 के करीब हैं। तो नैनीताल सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट एग्जिट पोल में प्रकाश जोशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम यहां पर बता रहे हैं। वहीं पर अगर टिहरी गढ़वाल सीट की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी की जीत संभव है, बंपर वोटों से जीत सकते हैं। माला राजलक्ष्मी जीत सकती हैं। एग्जिट पोल में पिछड़ रहे जोश सिंह गुनसोला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। टिहरी में इस बार के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 52.57% वोट पड़े, जबकि यहां पर कुल वोटर 8.48 लाख के करीब है। तो टिहरी सीट पर बीजेपी के माला राजलक्ष्मी एग्जिट पोल में जोश सिंह गोंसोला को मात देती नजर आ रही हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। और 5 राज्यों की जानकारी हमने यहां पर दी, उत्तराखंड की हर एक सीट का हाल आपको बताया है। तो उत्तराखंड की हर सीट की तस्वीर हमने आपके सामने रखी एग्जिट पोल में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद मेहमान जो है उनसे आपकी चर्चा करा दें
शादाब कोहली प्रवक्ता है बीजेपी के, नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, सचिन रावत हैं कांग्रेस से, दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कोहली जी का सबसे पहले रुख करेंगे। नीरज जी, यहां पर बढ़त मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही, बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस को। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, आप इस एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? हालांकि एग्जैक्ट नतीजे तो कल ही आएंगे, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन नीरज जी। चुनाव जिस समय अभी प्रचार चल ही रहा था और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था, उसी दौर में जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई, हम लोगों ने एक एनालिसिस किया उस समय और बीजेपी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा, उसी आधार पर हमने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने बीजेपी के सामने उतारे हैं तो वॉक ओवर देने की स्थिति है। आप देखिए कि जो पांचों बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के जो पांचों प्रत्याशी हैं, उनमें 3 कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो एमएलए का चुनाव हारे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और एक कैंडिडेट नया है बिल्कुल जो हरीश रावत जी के सपुत्र हैं वीरेंद्र रावत, और 5वें कैंडिडेट जो प्रदीप टमटा है वो भी 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हार चुके हैं। तो एक तो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है कांग्रेस पार्टी का वो सही नहीं रहा, और दूसरा ये है कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस स्टेट में पूरी तरह से हावी है। पिछला असेंबली का चुनाव उसने प्रचंड बहुमत से जीता, ये वाला इलेक्शन जो असेंबली का था अभी 2 साल पहले, वो भी बीजेपी ने बहुत प्रचंड बहुमत से जीता। बीच में जितने भी उपचुनाव हुए वो लगातार बीजेपी ने जीते। तो ये सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो यहाँ के जो सियासी और जो सामाजिक समीकरण है वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में थे, और उसको और मजबूत कर दिया जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो चयन है। और कांग्रेस ग्राउंड पर कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, जो मनमुटाव है, जो कांग्रेस का जो चुनावी प्रबंधन है, वो भी बीजेपी से बहुत कमजोर है। रावत जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। सचिन रावत जी, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनका कहना है कि जो सिलेक्शन रहा कांग्रेस का कैंडिडेट का वो ठीक नहीं रहा, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए नाली जी, पत्रकार महोदय जी की जो बात मैंने सुनी है उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे जो टिकट सिलेक्शन की जो हमारी कमेटी थी, सीडब्ल्यूसी कमेटी थी, उन्होंने निश्चित तौर पे जो लगातार जो मुद्दों के साथ में जो हमारे कैंडिडेट थे, जो लगातार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया। और कैंडिडेट का जो चयन होता है ये पार्टी की सीडब्ल्यूसी की कमेटी में रहता है, और उसको ही सब लोग जो है फॉलो करते हैं। और मैं एक बात और कह सकता हूं, देखिए कल तक का जो रिजल्ट का जो इंतजार है वो सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से पूरा एक मॉडिफाई आपको क्या उम्मीदें हैं सरकारी आंकड़ों के तरीके? सचिन रावत जी, आपको और आपकी पार्टी को क्या उम्मीदें हैं? 5 सीटों पर आप क्या विजय पालेंगे? एग्जिट पोल में तो यह तस्वीर नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि आप 5 सीटों को हार रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, और जनता ने जनादेश दे दिया है, वो जनादेश अभी बैलेट में है, और निश्चित तौर पे जब रिजल्ट निकलेगा वो हमारे फेवर में होगा। अच्छा, यानी कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपको ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उस पर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है। शादाब कोहली जी का रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। बीजेपी प्रवक्ता है, यूसीसी का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा भी काफी ज्यादा हावी रहा। उत्तराखंड के अगर मुद्दों की बात की जाए, हालांकि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर आप कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी आप रिएक्शन दीजिए एग्जिट पोल को लेकर। और साथ ही हमारे जो प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? नलिनी, पहले तो मैं शादाब शम्स हूँ, शादाब कोहली नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि कोहली मेरे भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, उसे ठीक करवा देते हैं अपनी टीम को बोल के। जी शादाब जी, माफी के साथ जी जवाब दीजिए। जी नहीं, इट्स ओके। दूसरा, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बात कर रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता, तुमने देखा है जो दिन में वो ख्वाब अच्छा है, हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं, एक दिन तो इनका भी बनता है, कम से कम कुछ तो मन बहलाने दीजिए, एक उम्मीद इनकी भी बची रहे, क्योंकि आखिर जीने के लिए कुछ उम्मीद तो चाहिए। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड मोदी जी के साथ रहा पूरी तरह से। मोदी जी उत्तराखंड के लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं या उत्तराखंड के लोग मोदी जी से ज़्यादा प्यार करते हैं, अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफा जो माहौल था पूरा भगवा में, और उसके ऊपर 4 चांद लगा दिए मेरे युवा मुख्यमंत्री ने। जिस तरह से चाहे वो यूसीसी को लेके आना हो, जो कमिटमेंट्स थे उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करना हो, अपने आप हर मोर्चे पर सबसे पहले जाके खुद लीड करते हुए युवा मुख्यमंत्री आए, जिस सोच के साथ
बात संगठन माननीय मोदी जी युवा मुख्यमंत्री को लाए थे कि एक युवा अपनी युवा हिम्मत शक्ति दिखाए और हर मोर्चे पे खुद जाके सबसे पहले डट जाए, उसका परिचय युवा मुख्यमंत्री ने दिया। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी युवा हैं, महेंद्र भट्ट जी, संगठन के जो महामंत्री हैं वो भी युवा हैं। तो एक युवा शादाब भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो 5 सीटों पर आपकी पार्टी की जीत दिखा रहा है। आप भी यही उम्मीद लगाकर रखे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, वो अभी भी इस एग्जिट पोल को सही मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं राहुल जी के पद चिन्हों पे उनकी पार्टी चलेगी, उनके तमाम नेता नहीं मान रहे तो बेचारे वो भी कैसे मान लेंगे पहले। लेकिन हरीश रावत जी ने कल दम दिखाया और उन्होंने इन्हें स्वीकार करते हुए अपनी हार मान ली है। कोई बात नहीं, ये लोग कल मान लेंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो श्री राम के सचिन जी, क्या हरीश रावत जी ने हार मान ली है? लोगों ने देखा कि वहां का जो बात बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? सचिन रावत जी, चाहता हूं कि देखिए अनुपम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पता नहीं इनको कौन सा सपना आया और इन्होंने किस तरह की बातें की। हरीश रावत जी ने पूर्णतः वहां पर कहा है कि हम लोग 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और उन सीटों में हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। इस बार जो है मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया है। ये यूसीसी और ये जो अभी बोल रहे थे कि भगवा के नाम पर, ये सब पे वोट नहीं पड़ा है। बस ये वोट पड़ा है गरीबी पर, ये वोट पड़ा है भुखमरी पर, ये वोट पड़ा है रोजगार के मुद्दे पर, ये वोट पड़ा है भागीदारी न्याय पर, ये पड़ा है वोट एमएसपी, जो किसानों की एमएसपी की बात है उस पर वोट पड़ा है। इन सब चीजों का कोई अब मायने नहीं रहता है और कल जब रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होगा। और ये जो मॉडिफाई किया गया है मोदी जी के द्वारा, पूरा एक एजेंडा सेट किया गया है, ये सब अब बदल जाएगा। के खिलाफ बोलेंगे आप कि क्या जो मुद्दे आपने उठाए थे ये झूठे थे? अगर जनता ने आपको जनादेश ना दिया सचिन जी, तो क्या स्वीकार करने का दम होगा आप में? देखिए, स्वीकार करेंगे कि जो मुद्दों को आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जनता ने सिरे से नकार दिया है कि इसे स्वीकार करने का दम आप में होगा, आपकी पार्टी में होगा? सर साहब, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्वीकारा है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ मनीष सिंह जी, एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर 5 सीट पर देती हुई नजर आ रही है अदर्स पार्टीज की। अगर आपकी पार्टी की बात करें मनीष जी, तो जमीनी नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड में। आपका इस पर क्या कहना है? और जहां तक की बात मुद्दों की हो रही है, उत्तराखंड क्योंकि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आपदाएं भी बहुत ज्यादा रहती है उत्तराखंड में, मुद्दों की अगर बात करें तो इस पर क्या कहना है आपको? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और देश की राजनीति में वो पूरा देश का जनमानस देख रहा है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों ने सहयोग करके लड़ाया है, जनता मुद्दों के साथ जुड़ी है। इस बार सबसे प्रमुख जो मुद्दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। आज स्थिति यह है कि 10 वर्षों में 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात छोड़ दीजिए, सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरियां घटी हैं। आज की स्थिति यह है कि 20 करोड़ से ऊपर युवा तो बेरोजगार हो चुके हैं। किसानों की स्थिति देखिए, खाद की बोरियों के वजन, उत्तराखंड में भी खेती होती है, वहाँ पे भी किसानी के लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो वहाँ के लोगों को भी वादा किया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन वहाँ नहीं दिया एमएसपी। पूरे भारत में किसानों को नहीं दिया। खाद की बोरियां जो 50 किलो की हुआ करती थी, उन खाद की बोरियों को वजन आपने 40 किलो कर दिया और खाद के दाम आसमान छूने लगे। सबसे बड़ी बात है, महिला सुरक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूरे देश में जिस तरह से माहौल बना है, हमारे गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जनता ने अगुवाई पोल में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जवाब दिया है एग्जिट पोल में, यहाँ पे ऐसा कुछ तो आप नजर नहीं आ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर बीजेपी को देती नजर आ रही है इंडी गठबंधन। मनीष जी, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। शादाब जी, क्या कहना चाहेंगे आप मनीष जी की इस सवाल और जवाब का? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुद्दों की तो बात ही नहीं की, मुद्दों को लेकर तो चुनाव लड़ा ही नहीं गया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह से नकार दिया है। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ बोलने वालों के साथ भी न्याय होता है। न्याय के देवता को उत्तराखंड के तमाम लोग जानते हैं और मैंने इसलिए कहा
कि उत्तराखंड में झूठ चला नहीं। जिन्होंने बहुत कोशिश की कि उत्तराखंड में झूठ चलाएं, लेकिन उत्तराखंड में पढ़ा लिखा समाज रहता है, जागरूक लोग हैं, ज़्यादातर सेना में लोग यहाँ सर्व करते हैं और सैन्य धाम भी देवभूमि उत्तराखंड है। जिस ईमानदारी के साथ युवा मुख्यमंत्री को हम बार बार कहते थे, युवा मुख्यमंत्री कहीं फ्लावर है तो कहीं फायर भी हैं, और उन्होंने अपने दोनों रूप दिखाए। जहां आवश्यकता हुई जिस रूप की, वो रूप लोगों ने देखा और बहुत ईमानदारी के साथ एक कमिटमेंट वाली सरकार देवभूमि उत्तराखंड में चली। और इस कमिटमेंट के लिए, जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं, जिसके लिए युवा मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, वो यही था, हम जब जब कसम उठाते हैं, हम तब तब वचन निभाते हैं, जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वही बनाते हैं। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक तरफ जाते हैं, एक समाज के बीच में कहते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शादाब जी, आप बने रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। चलिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की तरफ लौटते हैं और बची हुई बड़ी सीटों का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। कहां पर कौन लीड कर रहा है और कौन पिछड़ रहा है। एग्जिट पोल में फर्रुखाबाद से बीजेपी की जीत नजर आ रही है। फर्रुखाबाद में बीजेपी के मुकेश राजपूत लीड कर रहे हैं और कार्तिक की टक्कर दे रहे हैं। एग्जिट पोल में एसपी के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की हार होती हुई यहां पर नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में फर्रुखाबाद सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, लेकिन यहां से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद लड़ना चाहते थे। इस कारण से सलमान पार्टी से नाराज भी हो गए थे। यहां से बीजेपी के मुकेश राजपूत और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी को इस सीट पर एग्जिट पोल में जीत मिल रही है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट में वोटरों की संख्या 17,34,000 से ज्यादा है और इस बार लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद में 58.9% वोटिंग रखी है। वहीं कानपुर की बात करें तो एग्जिट पोल में कानपुर से बीजेपी की जीत, कानपुर से रमेश अवस्थी की जीत हो रही है। कांग्रेस के आलोक मिश्रा की हार होती हुई यहां पर दिख रही है। कानपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कानपुर में इस बार बीजेपी ने रमेश अवस्थी पर दांव खेला है। 2019 में भी इस सीट पर कमल खिला था। एग्जिट पोल में कांग्रेस के आलोक मिश्रा की हार होती हुई नजर आ रही है। वोट परसेंटेज भी जल्दी से बता देते हैं अनुपम अपने दर्शकों को। कानपुर में इस बार वोटिंग टर्नआउट 52.9% रहा है, जबकि यहां पर कुल वोटर 16 लाख से ज्यादा है। वहीं पर देखिए, एग्जिट पोल में अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो बीजेपी को यहां से जीत मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी को जीत मिल रही है, लीड कर रहे हैं वो। एसपी से उत्कर्ष वर्मा को हार मिलती नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल में लखीमपुर खीरी में बीजेपी को जीत। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के लिए साख की लड़ाई है। 2022 में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार देखिए, खीरी सीट में मतदाताओं ने पिछले चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंधी बारिश के बावजूद भी मतदाताओं के कदम नहीं रुके और कुल देखिए 64.73 64.73% मतदान हुआ और पिछले चुनाव में यहां पर 64.19% वोट पड़े थे। इस बार 0.54% मतदान अधिक हुआ है। यहां कुल वोटर्स 28.66 लाख हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी धौरहरा सीट पर आगे नजर आ रही है, लीड कर रही है। धौरहरा में बीजेपी की रेखा वर्मा आगे नजर आ रही है। एग्जिट पोल में एसपी के आनंद भदौरिया पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं धौरहरा की बात करें तो लोकसभा सीट पर अभी तक 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें पहला चुनाव कांग्रेस ने जीता था और पिछले 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती है। धौरहरा लोकसभा सीट पर चौथी बार लोकसभा का चुनाव हुआ है और तीसरी बार भी बीजेपी एग्जिट पोल में आगे दिख रही है। यहाँ पर कितने % वोटिंग हुई ये भी आपको बता दें। धौरहरा सीट पर 63.19% 63.19% मतदान हुआ। धौरहरा में 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। अब हम कन्नौज सीट की बात करेंगे। कन्नौज सीट पर भी एसपी को बढ़त संभव है। कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। एग्जिट पोल में पिछड़ रहे बीजेपी के सुब्रत पाठक। 2019 में कन्नौज से जीते थे सुब्रत पाठक। 2019 में बीजेपी ने जीती थी कन्नौज सीट। इस बार एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो देखिए, कन्नौज लोकसभा सीट पर 61% वोटिंग हुई और कन्नौज में करीब 18,74,000 वोटर्स हैं। तो तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कोहली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों की अगर हम बात करें
तो इन सारी सीटों में अगर हम कन्नौज की सीट को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, जबकि कन्नौज के मुकाबले में अखिलेश यादव आगे बढ़त बनाए हुए हैं। नीरज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?